नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज मैं गेहूं की फसल के अंदर होने वाली कुछ दिक्कतों की, कुछ परेशानियों के बारे में बात करने वाला हूँ। इन परेशानियों को आपको जो है बिल्कुल सही तरीके से सुनना है और इन बातों को देखना है जो मैं वीडियो में आज आपको दिखाने वाला हूँ। यदि इस तरह की कोई भी दिक्कत आपकी फसल के अंदर आती है तो आपकी फसल के अंदर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उससे संबंधित यह जानकारी है। तो वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मान लीजिए जैसे गेहूं की बुआई आज आपने कर दी और गेहूं की बुआई करने के लगभग 10 से लेके 15 दिन के बाद या फिर 20 दिन के बाद जब आपकी गेहूं की फसल के ऊपर 3 से 4 पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, उस समय पर ये सारी दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। यदि इस तरह की दिक्कत आपकी गेहूं की फसल में है तो क्या परेशानी है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि गेहूं के पौधे पर पीले रंग के निशान बनने शुरू हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि गेहूं की फसल के जो आपके पत्ते हैं उन पर भूरे रंग के निशान भी बनने शुरू हो जाते हैं। गेहूं की जो पत्तियां हैं वह धीरे धीरे टूटकर नीचे गिरनी शुरू हो जाती हैं। गेहूं के पौधे का जो आपका कद है, जो इसकी बढ़वार है, यह रुक जाती है, पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं, ये जिंक की कमी की दिक्कतें हमारी गेहूं की फसल के अंदर होती हैं। अब जिंक से हमारी फसल में और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसानों में जिस खेत के अंदर जिंक की कमी हो जाएगी वहाँ पर गेहूं के पौधों के अंदर टिल्डिंग बिल्कुल नहीं हो पाएगी। जो हमारे पौधे की ग्रोथ होती है, जो बढ़वार होती है, बढ़वार बिल्कुल नहीं हो पाएगी और खेत जो हमारा पूरा रुक सा जाएगा। हमें अपने खेत के अंदर बिल्कुल भी उठान दिखाई नहीं देगा। गेहूं हमें अपने खेत की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। आप अपने खेत के अंदर किसी भी तरह का उर्वरक डाल लीजिए, कितने भी खाद डाल लीजिए, आप सब कुछ डाल लेंगे, उसके बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि आपके खेत के अंदर कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा, यानी कोई भी सुधार आपको अपनी फसल के अंदर नहीं दिखाई देगा। ये सभी दिक्कतें गेहूं की तीसरी व चौथी पत्ती बनने के बाद आपको दिखाई देंगी। किसान भाई, इसके साथ साथ क्या होता है कि गेहूं की फसल का जो हमारा उत्पादन होता है वह बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारी फसल के अंदर जो ग्रोथ है वह रुक जाती है, जो बढ़वार है वह रुक जाती है, जो कल्ले हमारी गेहूं की फसल के अंदर बनते हैं वे सब रुक जाते हैं। यानी कि यदि आपने गेहूं की बुआई करी तो उसके अंदर 1 या 2 कल्ले ही बन पाएंगे, इससे ज़्यादा कल्ले नहीं बनेंगे। और जब कल्लों की संख्या ही हमारी गेहूं के अंदर कम हो जाएगी तो हमारी गेहूं का जो उत्पादन है वह कहीं ना कहीं कम होकर रह जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों, जितनी ज़्यादा कल्ले, जितनी ज़्यादा टिल्लिंग हमारी गेहूँ की फसल के अंदर होती है, उतना ज़्यादा ही मुनाफा या उतनी ज़्यादा ही बेनिफिट हमारी गेहूँ निकाल पाती है, उतना ज़्यादा ही उत्पादन हमारा गेहूँ का निकल पाता है। तो ये सब तरह की दिक्कतें यदि आपके खेत के अंदर आ रही हैं तो आपके खेत के अंदर जो है जिंक की कमी आ गई है। किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि जिंक आपको हर बार ही डालनी है या हर फसल के अंदर ही डालनी होती है। आपको मैं बता दूं, जिस खेत के अंदर आपने धान की रोपाई की थी, जिस खेत से धान कटे हैं, उस खेत के अंदर जिंक की कमी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और जिस खेत में हमने धान नहीं काटे हैं उस खेत में जिंक की कमी ज़्यादा नहीं हो पाती है। एक बात का मैं आपको और विशेष करके बता दूं कि यदि आपने 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट का उपयोग अपनी फसल में एक बार कर दिया है तो उसके बाद लगभग 4 से 5 फसलों में आपको जिंक की कमी नहीं दिखाई देगी। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि जिंक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ तो जिंक नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि 4 से 5 फसलों के अंदर आपको एक फसल में इसकी मात्रा अवश्य डालनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको हर फसल के अंदर इसकी मात्रा डालनी होगी। तो यदि मैं इसकी मात्रा की बात करूं तो जिंक सल्फेट आप ले सकते हैं 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। 1 हेक्टेयर में आप 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट डलवा दें, ये भरपूर मात्रा, और कम से कम 4 से 5 फसलों तक आपको डलवाने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। यदि मैं बात करूं गेहूं की खड़ी फसल में, गेहूं की खड़ी फसल में आप इस पर स्प्रे करना चाहते हैं कि अपनी फसल के अंदर से इसे किस तरीके से कम कर सकते हैं या इसकी कमी को कैसे हटाया जा सकता है, तो उसके लिए किसान भाइयों आपको करना क्या है कि गेहूं की फसल की बुआई के लगभग 25 से लेकर 30 दिन के बाद, ध्यान दें, गेहूं की बुआई के 25 से लेकर 30 दिन के बाद आपको अपनी खड़ी गेहूं की फसल पर स्प्रे करना है। अब स्प्रे किस किस चीज़ करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको 5 ग्राम जिंक सल्फेट की आवश्यकता पड़ेगी। साथ में किसान भाई 2 से लेकर 2.5 ग्राम जो हमारा बुझा हुआ चूना होता है आपको उसे लेना है, और इन दोनों को आपको 1 लीटर के अंदर मिक्स करके अपने गेहूं की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। अब आप इस चीज़ का डिसाइड खुद कर सकते हैं कि छोटी फसल है तो उसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें ये मात्रा कम डलेगी, और यदि आपकी गेहूं की फसल थोड़ी बड़ी हो गई है तो आपको इसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जो इसका रेशियो है, इसका डालने का तरीका है, वो ये है कि 5 ग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 ग्राम बुझा हुआ चूना 1 लीटर की ये पर्याप्त मात्रा है। अब जितनी ज़्यादा मात्रा आपके खेत में लगे उतनी मात्रा आप किसान भाइयों इसकी
बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात मैं आपको और बता दूं, यदि आपकी फसल के अंदर इसका असर कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है या आपने धान की फसल इससे पहली बार ली थी, तो आप इसका स्प्रे 2 बार कर सकते हैं। अब दूसरा स्प्रे आपको कब करना होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, पहला स्प्रे आपने 25 से 30 दिन की अवस्था पे किया, तो दूसरा स्प्रे जो है आप लगभग 55 से लेकर 60 दिन की अवस्था पर भी कर सकते हैं। इस तरीके से किसान भाइयों, आप अपनी गेहूं की फसल से जिंक की कमी को बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं। उम्मीद है मैं बिल्कुल सही और अच्छी जानकारी आपको दे पाया हूं। यदि फिर भी इससे संबंधित कुछ जानकारी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको सही जवाब देने की। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी मैं हफ्ते में 1 दिन आपके सभी सवालों के जवाब दे देता हूं। आप वहां पर भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, वहां से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों, आपको मेरी जानकारी काफी पसंद आई हो। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हो सके तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।